व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब थियरी आपके पास आ गई दोनों, उसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर्स पे रिवाइज कराए तो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अब बारी आई है PYQs करने की, तो हम हर एक घंटे के बाद एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कोशिश करूंगा हर प्रकार का क्वेश्चन कवर हो जाए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एडमिशन, अब इसके बाद रिटायरमेंट, देन डेथ एंड देन डिसोल्यूशन। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर से टेक्निक वही फॉलो करनी है, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अपनी कॉपी में, फिर वापस से प्ले करके चेक करना कि सही किया है या नहीं करा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किया एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म। किया और लीला दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। ठीक है। किरण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। किरण को एडमिट करा गया as a new partner with 1/5 share in the profits and she brought in 24,000 as her share of goodwill। किरण जो है वो अपने शेयर के अनुसार 24,000 रुपए लेके आई है एज गुडविल। दैट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, जो किया और लीला को मिला कितना कितना 18,000 एंड 6,000। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ किया, लीला एंड किरण। नया रेशो निकालो। सर ये तो थोड़ा डिफरेंट ही क्वेश्चन हो गया, अभी तक तो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, ये कैसा सवाल है। देखो यही तो चीजें हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वीडियोस। बेसिक तुम्हें आते हैं यार, मेरा पर्पस है तुम्हें इस तरीके के सवाल दिखाने की, कुछ थोड़ा सा अलग हो तो तुम अटको ना। तो देखो कैसे करना है। किया लीला दो पार्टनर्स हैं, रेशो कितना है 3:2। किया और लीला 3:2। अब देखो जो किरण है, थर्ड पार्टनर इज किरण। किरण का एडमिशन हुआ है 1/5 के लिए, है ना। अब किरण जो 1/5 के लिए आई हैं, उन्होंने 24,000 रुपए गुडविल का प्रीमियम इंट्रोड्यूस करा है। जो गुडविल का प्रीमियम है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब जो ये 24,000 रुपए है जो प्रीमियम इनको मिला है, ये इन दो पार्टनर्स में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और जो कि है 6 और 18। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं 18 और 6 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 3:1 लिख सकता हूं? हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब जो किरण का ये 1/5 है, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं किया लीला, इनका होगा 3/5, इनका होगा 2/5। जो किरण है, जो इन्होंने 1/5 लिया है, इसका मतलब इन दोनों से किस रेशो में लिया होगा? 3:1 में, क्योंकि इतना इतना पे करा है ना, इनको 18,000, इनको 6,000 24 में से, तो इसका मतलब दोनों ने सेक्रीफाइस 3:1 में करा होगा। तो 1/5 का 3/4 ये तो किया से लिया होगा इन्होंने, और इसी 1/5 का 1/4 ये लीला से लिया होगा। तो किया ने कितना सेक्रीफाइस करा होगा? 3/20। लीला ने कितना सेक्रीफाइस करा होगा? माइनस करूंगा 1/20, है ना। अब तो किया के पास क्या बचेगा? एलसीएम अगर आप 20 ले लो, 5 4 4 3 12, 12 माइनस 3, इसके पास 20 5 4 4 2 8 माइनस 1, और यहाँ पे इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ऊपर वाले दोनों 20 में है। तो ये तो आ गया 4/20, ये आया 12 माइनस 3 9/20, 8 माइनस 1 7/20। तो देखो जो न्यू रेशो बन रहा है वो बन रहा है 9:7:4। दिस विल बी दी आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं कि इसमें क्या है। देखो, कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल राहुल को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। राहुल को 1/5 के लिए लेके आए। ऑन दैट डेट ऑफ राहुल्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा एंड सुरेश शोड अ जनरल रिजर्व। एडमिशन के टाइम पे एक जनरल रिजर्व था, एक 20 का। एक डेबिट बैलेंस था 60,000 का P&L में। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, समझ गए। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,50,000 रुपीज का। ओके। द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन राहुल्स एडमिशन। राहुल के एडमिशन पे अब ये चीजें एग्री हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट, राहुल विल ब्रिंग 150 एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है। Goodwill of the firm is to be valued at 2,40,000. There was a claim of workman compensation for 170. Okay. पार्टनर का जो फ्यूचर प्रॉफिट्स और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है। आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, गुडविल का भी कर लेंगे, पहले हम ये काम खत्म करते हैं। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, पुराने पार्टनर्स में बच जाएगा, आपको पता है ना। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट
टू कृष्णा एंड टू सुरेश, पूरा लिख देना, कृष्णास कैपिटल, सुरेश कैपिटल। जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपए का है। 3:1 में 90,000 और 30,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार वेरीफाई कर लेना यार, ठीक है। उसके बाद आता है P&L, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। तो इसमें ओल्ड पार्टनर थे कृष्णा डेबिट, सुरेश डेबिट टू P&L। P&L कितना है हमारे पास 60,000 रुपीज़। 3:1 में 45-15, 45 और 15, डन सर। WCR 150 का था, लेकिन जो क्लेम है वो 170 का है, ठीक है। WCR डेबिट 150, रिवैल्यूएशन डेबिट 20, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 170, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 170। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन को पार्टनर से चार्ज कर लेते हैं। तो एंट्री बन जाएगी K डेबिट S डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000, 3:1 में तो 15,000, 5,000। ये तो हमारी WCR और ऊपर वाली सारी एंट्री हो गई, रह गया बस गुडविल, ठीक है। राहुल लेके आएगा 1,50,000 रुपए तो अपनी कैपिटल के, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपना शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म 2,40,000 है। राहुल कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। तो 2,40,000 का 1/5 फटाफट से कर देते हैं। 2,40,000 का 1/5 48,000 आ जाएगा बेटा जी। कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीज़। तो राहुल विल ब्रिंग 150 एज हिज कैपिटल, ठीक है। तो बैंक डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते हैं। 150 तो वो अपने कैपिटल के लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा वो 2,40,000 का 1/5 48,000, तो टोटल पैसा कितना आएगा 198,000। अब ये जो प्रीमियम है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो पहले यहाँ तक, फिर मुझे ऊपर वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉर्टेड। चलो अब हम जरा सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दें। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कृष्णा और सुरेश, ओल्ड रेशो 3/4 1/4, न्यू रेशो 3/5 1/5, LCM 20, LCM 20 4 5 5 3 15, 15 माइनस 12। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 5 5 माइनस 4, दिस इज 3/20 का सेक्रीफाइस, दिस इज 1/20 का सेक्रीफाइस। तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है 3:1 ही आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसकी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ये 3:1 आ गया, कितना 48,000 टू कृष्णा टू सुरेश। 48,000 3:1 में कितना कितना आएगा, 48,000 इंटू 3/4 36,000 और 12,000। लो सर, ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बन जाता है सॉर्टेड। और तो कुछ नहीं रह गया, क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। सुनैना तमन्ना दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उसके बाद उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ये कुछ चीज़ें हैं, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हम सबसे पहले तो ये देख लें कि बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, राइट ऑफ करने वाला कुछ है। तो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है मुझे, WCR दिखाई दे रहा है, उसके बाद इधर गुडविल दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले यही देख लिया करो कि बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ करने वाला है क्या। जनरल रिजर्व गुडविल तो पूरा पूरा बच जाएगा। WCR का क्लेम देखना है मुझे क्या है, ये रहा। तो चलो फटाफट से सबसे पहले तो जनरल रिजर्व, सुनैना तमन्ना दो पार्टनर्स हैं, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू सुनैना टू तमन्ना, WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50 और 20 का क्लेम था ना, यस, टू सुनैना टू तमन्ना, सुनैना डेबिट तमन्ना डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले तो ये तीन एंट्रीज हमारी नॉर्मल हो गई। जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपये का था, 3:2 में
3 to 5, 5 to 10, 5 4 14,000, 28, 1,20,000 इंटू 3/5, 72,000, 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000। चलो जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये का था, क्लेम 20,000 रुपये का था, 30,000 रुपये को 30,000 इंटू 3/5, 18,000, 12,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ रहा है। गुडविल कितने की है? 20,000 रुपये की है। 20,000 को 3:2, तो 12 और 8, 12 और 8। लो जी सर, गुडविल भी राइट ऑफ हो गई। सबसे पहला काम यही होता है। अब शुरू करते हैं। देखो, दे एग्रीड टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। प्रणव 1/5 के लिए आया। नंबर 1, ऑल डेटर्स आर गुड। अगर ऐसा लिखा आ जाए बच्चे ऑल डेटर्स आर गुड, तो फिर प्रोविजन की जरूरत नहीं है, इस प्रोविजन को हटा देंगे हम। प्रोविजन हटाना है हम लोगों को। अगर प्रोविजन हटाना है तो लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा हो रहा है। इसका मतलब प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन में लिख रहा हूँ फिलहाल मैं अभी कितना, 40,000। रिवैल्यूएशन में भी इसलिए लिख रहा, कोई और फायदा हुआ तो यही डेबिट कर दूंगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 180। लैंड बिल्डिंग 180 कर दो, लैंड बिल्डिंग 140 था तो देखो 40 का फिर फायदा हो गया, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 40,000 से ये बढ़ गया। इसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। ये बच्चे टू और बाय का ध्यान रखना। टू का मतलब इतना कर दो, बाय का मतलब इतने से चेंज करो। 20,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी कम करना है, प्लांट मशीनरी 20 से कम करना है, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपये से ये करेंगे। नंबर 4, द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, ये हम कर चुके हैं। मिस्टर अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इन क्रेडिटर। ओके, इस क्रेडिटर में एक मिस्टर अनिल है जिनके 40,000 रुपये हमने देने हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे पे एक बिल लिख दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे पे बिल लिख दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब अब पता है क्या होगा? देखो, वो यहाँ से क्रेडिटर में से तो कम हो जाएगा, यहाँ से तो मिस्टर अनिल कम हो जाएंगे, यहाँ से एक 50 की जगह एक 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और लाइबिलिटी बीपी भी तो खड़ा हो जाएगा 40,000 रुपये का, तो रहेगा तो 150, लेकिन ये है कि नाम बदल जाएगा। पहले वो क्रेडिटर के नाम के साथ, अब वो बीपी के नाम से आ जाएगा। तो क्रेडिटर कम करो, लाइबिलिटी कम करो, तो वो तो डेबिट में आएगा। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट, एक लाइबिलिटी बढ़ा दो टू बीपी। सावधान इंडिया एंट्री, गलती नहीं करनी, ठीक है जी। 40,000 रुपये क्रेडिटर डेबिट टू बीपी, ये एंट्री बन जाएगी बच्चे। रिवैल्यूएशन में यहाँ पे 20,000 ही आएंगे, यहाँ पे 80,000 आ जाएंगे, क्योंकि और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कैपिटल लेके आ रहा है वो। अच्छा जी, अब रिवैल्यूएशन के केस की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन में बेटा जी 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 80,000 तो पॉजिटिव हो गए, और 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 40 का 20 का 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये बस एक ही एंट्री थी लॉस वाली, यस। 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो 60,000 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में 60,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, उसकी एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन डेबिट टू S2T 60,000 रुपये, जो कि आपको 3:2 में बांटने पड़ेंगे। 60,000 इंटू 3/5, 36,000 और 24,000। लो जी, सबसे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर एक गुडविल की एंट्री बची वो कराता हूँ। हम चलते हैं गुडविल की तरफ, तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। लास्ट एंट्री बची है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल 1,00,000 रुपये की और 10,000 का प्रीमियम इन कैश, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,00,000 रुपये तो कैपिटल के नाम के और प्रीमियम के नाम के 10,000 रुपये, तो टोटल 1,10,000 रुपये बैंक में आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सेक्रीफाइसिंग के लिए न्यू रेशो गिवन है क्या? न्यू रेशो गिवन नहीं है बच्चों। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग हो जाती है। तो 2S एंड 2T 10,000 3:2 में 6,000 4,000, ये हमारा गुडविल का काम भी समाप्त।
तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी हो, तो खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना, जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स बनाने को आए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें सिर्फ जर्नल करनी हो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा। रमेश, महेश, सुरेश 3 पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल्स वर, फिक्स कैपिटल्स हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी सी बात है, कैपिटल चेंज नहीं होगी, कैपिटल अकाउंट में यही जाएंगी बस, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। कितनी कितनी है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। दे एडमिटेड गोविंद एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गोविंद 1/5 के लिए आया। गोविंद 4 लाख रुपए की अपनी कैपिटल लेके आया और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी इतनी होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहले तो गुडविल निकालो, इसका मतलब गुडविल हिडन है, एंड जर्नल एंट्री पास करो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगी सर? गुडविल निकालने का बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। जो नया पार्टनर आया है, कौन आया नया पार्टनर? गोविंद। गोविंद का शेयर कितना है? गोविंद जी का शेयर है 1/5 और गोविंद जी की कैपिटल कितनी है? गोविंद जी की जो कैपिटल है वो है, गोविंद ब्रॉट 4 लाख एज एस कैपिटल, 4 लाख रुपीज। तो यहां से ना आपको टोटल कैपिटल निकल जाएगी 4 लाख इंटू रेसिप्रोकल कर दो गोविंद के शेयर का, 20 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल आ गई। अब इसमें से आप सभी की कैपिटल माइनस कर दो, रमेश की, महेश की, सुरेश की और गोविंद की, ये माइनस कर देंगे। कितनी कितनी बैठेगी देखो, 5, 4, 9, 3, 12 और 4, 16, 16 लाख रुपए की कैपिटल बैठती है, ये माइनस कर दो। तो वैल्यू कितना बचेगा? 20 माइनस 16, 4 लाख रुपए बचेगा। वैल्यू कितना आएगा? 4 लाख। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। 4 लाख गुडविल ऑफ द फर्म है, तो 4 लाख का 1/5, 58, 80,000 रुपए की गुडविल है जो गोविंद लेके आएगा। ठीक है, तो गोविंद क्या क्या लेके आएगा? एक तो 4 लाख की कैपिटल और 80,000 रुपए की गुडविल। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन। क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? 80,000 की आ गई ना, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम 80,000 रुपए का आया, कैपिटल 4 लाख की हो गई, टोटल 480 हो गया। बस प्रीमियम को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपका काम है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ओल्ड रेशो 3:3:2 गिवन है, न्यू रेशो 2:1:1:1 गिवन है। तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना और यहाँ पे उस रेशो में बांट देना इस 80,000 रुपए को। दिस इज योर होमवर्क। चलो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सर, अब इसको ट्राई करते हैं। क्या क्या करना है इसके अंदर? देखो, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क का, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होंगी, मैक्सिमम 4 to 5 बस, बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। किताबों में क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 7-7, 8-8 एडजस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, चिंता मत करना। ठीक है, क्या क्या बनाना है हमें? रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है। कौन कौन पार्टनर्स हैं? ए बी पहले से थे, सी आया है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन हमारा ये बन गया छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट मुझे पूरी उम्मीद है आप लिख लोगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बना लेता हूँ, आप इधर जा सकते हो क्या? अरे वाह, ABCCBA, चलो जी, ABC ये दो ही चीज़ें हमें बनानी है। शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से। सबसे पहला काम होता है बैलेंस लिखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 5435, 5435, दिस इज सॉर्टेड। चलो, ए बी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। सी को लेके आए 1/4 के लिए। व्हेन देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ करने वाला? इधर से शुरू करता हूं, तो गुडविल राइट ऑफ होगी 40,000 रुपए ओल्ड रेशो में 3:1 में, तो उसको लिख देंगे टू गुडविल 30,000, 10,000 हो गई। इधर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव WCR IFR। WCR IFR का एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन भी दिया हुआ है। ओके, तो WCR था बेटा जी हमारे पास 6,000 का, जिसमें हमारे पास 2,000 की लाइबिलिटी है, तो 4,000 बचेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय WCR। 4,000, 3,000 और 1,000, ओल्ड रेशो 3:1 था। IFR की बात करते हैं। IFR है हमारे पास 4,100 का। इन्वेस्टमेंट कितनी है?
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 4500, इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 7000 रुपये की थी, 7000 से मार्केट वैल्यू अब हो गया है 4500, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस आया, 55 65 2500 रुपये का डिफरेंस आया, 2500 का डिफरेंस आया। 2500 हम यहाँ से यूज़ करेंगे, 2500 अगर हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे तो कितना बचेगा, 35 एंड 41, 1600 रुपये, 1600 रुपये बच गया। 41 माइनस 25, यस 1600 रुपये हमारे पास बच गया है। 1600 रुपये को बांट लेंगे हम 3:1 में, 1600 इंटू 3/4 बाय IFR कितना आया था, 1200 और 400, ठीक है जी। IFR भी आ गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिखाई दे रहा है, नहीं, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा। EPF का कुछ नहीं करते बच्चे। C ब्रिंग्स इन 16000 एज गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। देखो जी, प्रपोर्शनेट कैपिटल है, इसका मतलब कैपिटल कितने लाया वो हमें नहीं पता, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये हमें देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले C लेके आया 16000 एज गुडविल, तो जो गुडविल के लिए लाया है वो हिस्सा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग जो कर रहे हैं। अब रेशियो तो गिवन नहीं है, न्यू गिवन नहीं है, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू A to B बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाया है, 16000 रुपये, 3:1 में, तो 12000 4000, ये तो इनको प्रीमियम मिल गया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लास्ट में निकाल लेंगे। बेड डेट्स कितने हुए हैं बेटा जी, बेड डेट्स हुए हैं 3000 रुपये के। 3000 के अगर बेड डेट्स हुए हैं, प्रोविजन कितना था आपके पास, प्रोविजन था 2000 रुपये का। तो देखो 2000 तो यहाँ से हो जाएगा, 1000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस होगा, वो रिवैल्यूएशन में होगा। टू डेटर 1000 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएंगे रिवैल्यूएशन में, क्योंकि 2000 तो प्रोविजन झेल जाएगा, बाकी जेब से भरना पड़ेगा। बेड डेट हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, WCR हो गया, बस खत्म। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग को अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो हमारे पास ये एक लॉस आ जाएगा बाय लॉस, जो कि 3:1 में, तो ये आ गया आपका 750 एंड 250 3:1 में। इसको यहाँ लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन का लॉस 750 250 सॉर्टेड। बस और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, फटाफट से टोटल अगर मैं कर दूं तो ये आ जाता है 54,000 प्लस 3000 प्लस 1200 प्लस 12000 70,200। इधर का टोटल करूँ तो 35,000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 4000 40,400 ये है। इसमें से ये माइनस करना है। 70,200 में से 70,200 में से 30,000 एक माइनस होगा बेटा जी, और 750 एक माइनस होगा, 39450। तो इसकी कैपिटल आ गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। बी की कैपिटल 40,400 में से 250 एक माइनस होगा, 10,000 एक माइनस होगा, 30,150 इसकी कैपिटल आ गई। तो 39450 एंड 30,150 सॉर्टेड। अब क्या करना है, इसको नीचे ले आओ, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलती है बच्चे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आपको मैंने सिखाया कैपिटल एडजस्टमेंट में कि जो कैपिटल आया वो यहाँ बाय बैंक के नाम से आएगा। कैसे कैलकुलेट होता है, हमें ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो पहले आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चाहिए, वो तो ये है 39450 प्लस 30150, इसका सम कर दो। 30150 प्लस 39450, ये आ गया 69600। देखो पुराने के बेसिस पे नए की निकालनी है ना, तो पुराने का कैपिटल और पुराने का शेयर चाहिए। पुराने का शेयर कैसे निकलेगा, दोनों का टोटल को 1 मान लो, टोटल शेयर 1, सी का शेयर 1/4, 1 में से 1/4 हटाओ तो 3/4 आएगा। ये 3/4 किसका आएगा, A प्लस बी का आएगा। अगर टोटल 1 है, 1 में से सी का हटा दिया तो बाकी A और B का आया। A और B का अगर 3/4 है और A और B की कैपिटल ये है, तो 69,600 इंटू 4/3 रेसिप्रोकल करना है बस। 69,600 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा, यहाँ से रिवैल्यूशन हटा रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 4/3 करके
9280 ठीक है ना। तो तीनों की कैपिटल होनी चाहिए 92800, दोनों की कितनी है 69600, 92800 माइनस 69600, वैल्यू बचेगी 23200, 23200, इसमें से ये माइनस करने के बाद, ठीक है 23200, ये बच्चे आपका फाइनल वैल्यू आया। इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस कैपिटल एडजस्ट करते हुए याद रखना कि अगर नए के बेसिस पे पुरानी करनी है तो नए का शेयर नए की कैपिटल चाहिए, पुराने के बेसिस पे नए करनी है तो पुराना शेयर और पुराना कैपिटल चाहिए, ये दिमाग में रखना। लो जी स्क्रीनशॉट लो। इसी तरीके का क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है कि आएगा और ये आपको आना चाहिए। सॉर्टेड। चलो जी आगे चलते हैं। दिस इज डन। अब ये आ गया बेटा जी एक और शानदार सवाल, इसको बड़े ध्यान से करेंगे और इसमें दूसरे प्रकार का कैपिटल एडजस्टमेंट है। एडमिशन में 3 प्रकार से कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया, यानी कि पुराने के बेसिस पे नया, इसमें नए के बेसिस पे पुराना। ये 2 आपको आनी चाहिए, एडमिशन में गलती नहीं होगी। वापस से रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है बट मैं हटा रहा हूं। हमें मेनली बनाना है बस रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आओ जी देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है 8 नंबर वाला। अभी हमारे क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं 6 नंबर के। रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल, कितने पार्टनर्स हैं अचला, बॉबी और नया पार्टनर कौन आया है विहान। तो ध्यान से करना है आपको बस क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं अचला बॉबी विहान। अचला बॉबी विहान विल स्टार्ट विद बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है 4 लाख और 2 लाख। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 4 लाख और 2 लाख, इसमें ऐसा कोई बैलेंस नहीं है। उसके बाद मैं हमेशा से क्या बोलता हूं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम है वो कर लिया करो। एसेट में कोई गुडविल नहीं दिख रही, जनरल रिजर्व दिख रहा है, WCR दिख रहा है, कोई क्लेम, गुडविल ऑफ द फर्म इतना है, गुडविल के बारे में बात कर रहा है। लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 80,000, ये रही वर्कमैन कंपनसेशन पे 80,000 की लाइबिलिटी है बस। तो जनरल रिजर्व तो पूरा बढ़ जाएगा 40,000 एंड द रेशियो इज 3:1, तो जनरल रिजर्व तो पूरा बढ़ जाएगा। बाय जनरल रिजर्व 30,000, 10,000। WCR बटेगा नहीं बेटा, बल्कि और हमें रीवैल्यूएशन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व हमारे पास मात्र 50,000 रुपए का है और जो क्लेम है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000, तो 30 और घर से लाने पड़ेंगे, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 रुपये और घर से लाने पड़ेंगे। चलो अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। ऑन 1st April they admitted Vihan as a new partner for 1/5 share in the profits on the following terms. Vihan bought 1 lakh as his capital. विहान लेके आया 1 लाख रुपए की कैपिटल बाय बैंक, 1 लाख की कैपिटल ले आया विहान। एंड द कैपिटल्स ऑफ अचला एंड बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। विहान के बेसिस पे अब पिछले एडजस्ट करने हैं, तो मैंने क्या बोला, जिसके बेसिस पे करने हैं उसका शेयर और उसकी कैपिटल चाहिए, ठीक है। पिछले वाले में ओल्ड के बेसिस पे न्यू करना था, तो ओल्ड शेयर और ओल्ड का कैपिटल चाहिए था, सही है ना। अच्छा जी, डेफिशिएंसी या सरप्लस जो भी होगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख रुपए की है। विहान बॉट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। 4 लाख रुपए की गुडविल ऑफ द फर्म है, तो विहान का गुडविल कितना बैठेगा 4000 इंटू 1/5, 80,000 रुपए का बैठेगा। तो विहान 80,000 रुपए का प्रीमियम भी लाया होगा, ठीक है। ये प्रीमियम बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है, तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 80,000 है ना 3:1 में, तो 60,000 और 20,000 इनको मिलेगा। अब आधा विड्रॉ कर लिया, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे निकालूं, रेशो कैसे निकालूं। बेटा रेशो नहीं, हाफ विड्रॉ कर लिया ना, देखो बस हाफ विड्रॉ, तो इनका आधा आधा कर दो बस। आप इधर आ जाओ, टू बैंक 60,000 का आधा 30,000, 20,000 का आधा 10,000 एंड दिस इज सॉर्टेड, डन। ये हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म हो चुका है, लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है। अचला टुक ओवर द स्टॉक एट 35,000। अचला ने स्टॉक ले लिया कितने में 35,000 रुपए में, ओके। स्टॉक का वैल्यू कितना था, स्टॉक का वैल्यू था बच्चे 45,000, उसने कितने में लिया 35 में, तो 10,000 का तो लॉस हुआ सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक 10,000
और अचला के डेबिट में लिख देंगे हम टू स्टॉक 35,000। ठीक है, पार्टनर से पैसा काटेंगे इसका हम, अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा स्टॉक। उसके बाद लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 20% से, ये बढ़ गया, बाय लैंड बिल्डिंग 20% से बढ़ा दो। 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख से बढ़ा दो। डन, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 सॉर्ट हो गया। चलो जी, अब चलते हैं सीधा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। चलो सर, तो 1 लाख माइनस 40 प्रॉफिट आ गया हमारे पास 60,000 रुपीज़ का। 60 का जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिवैल्यूएशन 3:1 में 45,000 एंड 15,000, 60 और 15। बस अब आप बैलेंस निकालोगे, फिर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट तो नीचे ही करते हैं हम एज ऑलवेज। तो पहले बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख, 4 30, 4 90, 5 35 आना चाहिए। 5,35,000। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो 2,10,000, 2,10, 2,30, 30 और 15, 2,45। इधर 1 लाख ही आएगा, इधर कुछ है नहीं तो इसका बैलेंस तो 1 लाख ही आएगा। 245 माइनस 10, 235, 535 माइनस 35, 5 लाख, 5 माइनस 30, 470। लो जी, पहले यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। 470, 235 और 1 लाख रुपीज़ इनकी कैपिटल आ गई। इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 470, 235 एंड 1 लाख। अब बच्चों कैपिटल एडजस्ट करना है, वो इधर आएगा कैपिटल एडजस्ट होने के बाद, और डिफरेंस हम करंट अकाउंट से लिखेंगे। ओके, लो जी सर, कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं रिवैल्यूएशन हटाऊंगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी से लो, मैं रिवैल्यूएशन हटा रहा हूँ। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है नए के बेसिस पे पुरानी। ठीक है जी, तो नया पार्टनर कौन है? वी का शेयर कितना है? वी का शेयर है कितने के लिए आया था वो? 1/5 के लिए। वी का कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़। तो इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल दो। टोटल कैपिटल निकलेगा इसका शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय इसकी कैपिटल। 5 लाख आ गया। ये 5 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशो में। ठीक है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यू रेशो में। आपको न्यू रेशो चाहिए, अब न्यू रेशो गिवन तो नहीं है ना। 3:1 ओल्ड रेशो था, सही है। 3:1 वॉज द ओल्ड रेशो, यानी ये 1/5 के लिए आया। तो अब क्या करना पड़ेगा? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। वी का शेयर 1 माइनस 1/5 बचेगा 4/5। ये 4/5 बढ़ जाएगा 3:1 में, तो 4/5 का 3/4, 4/5 का 1/4, 12/20, 4/20। और तीसरे वाला आना चाहिए हमारे पास 1/5 है ना, 1/5। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/20। तो 12:4:4, 3:1:1। ओके, तो जो कैपिटल बनेगा वो बनेगा 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, क्योंकि हमने 3:1:1 में करना था। चेक करो एक बार जल्दी से फटाफट, रेशो ठीक है या नहीं है। ये बैठ जाएगा, सॉर्टेड। तो यहाँ पे आना चाहिए 3 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख। अब देखो ये 1 लाख 1 लाख, तो यहाँ तो कोई बैलेंस आएगा नहीं। इधर 1 लाख है, इधर 235 है, तो 135 और आ जाएगा। इधर 3 लाख है, इधर 470 है, तो 170 और आ जाएगा। ये दोनों ही विड्रॉ करेंगे, इसको लिखेंगे टू करंट अकाउंट। सर अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो फिर बेटा देखो, अगर इधर बैलेंस आ रहा है ना, इसका मतलब ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी में आएगा अगर आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट डालना है। इधर बैलेंस आ रहा होता है तो वो एसेट में आ रहा होता है, क्योंकि वो पैसा लेना होता है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। तो ये था बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक PYQ है। अब एडमिशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने आपको क्या कराया, 2 क्वेश्चंस वो करा दिए जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, एक क्वेश्चन करा दिया आपके पास जर्नल एंट्री का जिसमें बड़ा क्वेश्चन जर्नल एंट्री,
एक हमने रेशो का कुछ अलग तरीके का सवाल कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए। हमने गुडविल रिजर्व्स के क्वेश्चंस कर लिए, तो इसी तरीके का पूरे चैप्टर में से सवाल बनता है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन कर लिया, तो इस तरीके से चीजें बनती है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये है एडमिशन के पीवाईक्यूज, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ रिटायरमेंट के पीवाईक्यूज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये श्योरिटी है, अगर कोई बच्चा पीवाईक्यूज भी कर जाता है तो वो डेफिनेटली पास हो जाएगा विद गुड मार्क्स। तो बेसिक्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, डरो मत, सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।